कुछ महत्वपूर्ण विषयों पे बात किया जाएगा जो टेट अनिवार्यता को लेकर ये जो न्यायिक संघर्ष चल रहा है उसके संदर्भ में आप लोगों से कुछ बातें साझा की जाएगी। इसी के लिए हम लीगल टीम आपकी निरंतर प्रयासरत है और यहाँ दिल्ली में डेरा डाले हुए है। और इस क्रम में दो विषयों पे जो अति महत्वपूर्ण चर्चा होनी है। एक तो जैसा कि आप लोग जानते थे कि आज 14 अप्रैल है, तो आज त्रिपुरा के हमारे टेट अनिवार्यता शिक्षक साथियों की सुनवाई थी। हमें लगता है कि कुछ व्यवधान आ रहा है, कुछ आवाज़ आ रहा है, हम दूसरे साइड चलते हैं। आवाज़ आप लोगों को क्लियर पहुंच रही है? तो आप तक आवाज़ क्लियर आए इसकी चिंता हम कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ से कुछ व्यवधान हैं, जैसे वॉल्यूम कुछ ऐसा है जिसके कारण वो हो रहा है। तो हम आप लोगों के बीच ऐसी जगह से रहें जहाँ वॉल्यूम आप लोग तक पहुँचे। तमाम हमारे शिक्षक साथी जो इस समय जुड़ रहे हैं, सभी का इस लाइव सेशन में दिल्ली से माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से स्वागत है। और जैसा कि हमने बताया कि इस टेट अनिवार्यता की जो न्यायिक लड़ाई है, देश के लाखों लाख शिक्षकों को न्याय देने का जो एक संकल्प लीगल टीम ने उठाया है, जो बीड़ा उठाया है, उस संकल्प के सिद्धि के लिए प्रतिक्षण प्रतिपल हम लोग प्रयासरत हैं। हमारी टीम निरंतर लीगल टीम, चाहे वो अमित जी हों, चाहे संतोष जी हों, चाहे हम लोग हों, एक पल भी एक क्षण भी हम लोग बैठे हुए नहीं हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने कहा कि आज दो विषयों पर चर्चा की जाएगी। एक तो जो त्रिपुरा का केस था जो आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुना जाना था, और दूसरा जो अभी एक जो बहुत ही पैनिक हुआ है पूरा शिक्षक समाज, कितना पैनिक है। 10 अप्रैल को जो एक निर्णय आता है, जो एक PIL माननीय सर्वोच्च न्यायालय माननीय दीपंकर दत्ता जी द्वारा डिस्पोज किया जाता है, डिसमिस किया जाता है, खारिज किया जाता है, उसको लेकर और उसके संदर्भ में आज जो प्रायोजित रूप से समाचार पत्रों में बड़ी बड़ी हेडिंग लिखी है, टेट अनिवार्यता से छूट के लिए दायर याचिका खारिज। ये जो एक प्रायोजित चला है आज समाचार पत्रों की मोटी हेडिंग आप देखेंगे। तो इन दोनों विषयों पे गंभीर चर्चा के लिए हम आपके बीच इस सर्वोच्च न्यायालय से खड़े हैं। और ये आप लोगों के मन में तमाम शिक्षक साथी विगत 3 दिनों से हमारी लीगल टीम को निरंतर फोन कर रहे हैं कि ये जो याचिका खारिज हुई है, क्यों खारिज हुई है, क्या था इसमें और कौन गया था। साथियों, आप सभी को हमारी लीगल टीम ने, हम लोगों ने ये 10 अप्रैल को जो PIL था उसके पहले ही बघेल जी भी लाइव आए थे, अमित जी भी लाइव आए थे, हम भी लाइव आए थे, वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से ये आप सभी को अवगत कराया गया था कि यह एक PIL है, यह एक रीट है जो संजय मण त्रिपाठी, जो पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, जूनियर हाई स्कूल के शिक्षक संघ के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये PIL, इन्होंने ये रीट दायर किया था और जो जिसकी सुनवाई 10 अप्रैल को हुई थी। साथियों, आपको ज्ञात होगा कि लीगल टीम प्रत्येक लाइव में ये कहती आई है, निवेदन करती आई है कि आप सभी शिक्षक साथी, देश के जितने भी टेट प्रभावित लाखों लाख शिक्षक साथी हैं, उन सबसे निवेदन करती आई है कि आप लोग जिनको भी अपनी बात रखना हो वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पुनर्विचार याचिका में आए, रिव्यू में आए। लेकिन कुछ तथाकथित संगठन, आज इस शब्द का प्रयोग इस सर्वोच्च न्यायालय से करना पड़ रहा है क्योंकि उस 10 अप्रैल की खारिज रीट ने हमारे शिक्षकों को पैनिक कर रखा है। कुछ शिक्षक संगठन जो कि हमारे शिक्षकों के माध्यम से, चाहे जैसे उनसे उस न्यायालय में जाने के नाम पर संगठनात्मक जो भी सुविधा शुल्क लिए हैं, उस सुविधा शुल्कों को वो दिखाने के लिए कि नहीं हम सही किए हैं,
उन्होंने यहाँ रीट दायर कर दिया और रीट दायर किया और उस पर भी इनको माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायिक विधिक जानकारी नहीं कि जिस फैसले पे माननीय सर्वोच्च न्यायालय की डबल बेंच की फैसला आया है और देश के लाखों लाख शिक्षक प्रभावित हैं और यह फैसला कितना गंभीर है, उस फैसले को हल्के में लेकर जिस तरह यहां पीआईएल दायर किया गया, उस पीआईएल के माध्यम से शिक्षकों के मनोबल को गिराने का कार्य किया गया है। और जिस तरह से माननीय न्यायाधीश ने उस समय, आप लोग अगर जुड़े रहे होंगे उस कार्रवाई से, जिस शब्दों में, जिस कठोर शब्दों में उन्होंने कहा कि इस कोर्ट के फैसले के खिलाफ आप रीट में, पीआईएल में कैसे आ गए, कैसे आ गए आपके पास पॉइंट क्या हैं? अगर जो साथी उस समय लाइव जुड़े होंगे कोर्ट के उस कार्रवाई को देख रहे होंगे, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित जो भी वहां अधिवक्ता थे, उनके पास कोई शब्द नहीं था। बार बार इसी शब्द को हम लोग कह रहे थे। ऐसे ही 17 नवंबर 2025 को भी इसी तरह एक रीट इसी माननीय सर्वोच्च न्यायालय से खारिज हुई थी। तब भी हमारे देश के लाखों लाख शिक्षक पैनिक हुए कि हमारी बातों को सुना नहीं जा रहा है। साथियों, आपकी बात को सुनने की फुल प्रूफ तैयारी, कंक्रीट प्लानिंग के साथ अगर कोई खड़ा है यहाँ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, तो वो आपकी लीगल टीम है। जो तथाकथित कुछ लोग सिर्फ राजनैतिक लाभ लेने के लिए, अपने आप को उसमें अग्रणी दिखाने के लिए इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय मंदिर में आकर आधी अधूरी तैयारी के साथ एक इस कोर्ट में आते हैं, रीट खारिज होती है, उससे लाखों लाख शिक्षकों के मन स्थिति पे क्या प्रभाव पड़ता है आप जान सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय किस तरह टिप्पणी करता है, उससे भावी रिव्यू पे क्या प्रभाव पड़ सकता है आप जान सकते हैं। ये जो संजय मण त्रिपाठी जो जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस न्याय की लड़ाई को कमजोर करने का प्रयास किया है। एक तरफ तो आप लोग दिखाते हैं कि हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़कों पे लड़ रहे हैं, वहां हम लोग आपका समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप पीछे से देश के लाखों लाख शिक्षकों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आपकी तो उम्र हो सकता है 5 साल के अंदर हो, क्या आपने इस गंभीरता को समझा था? साथियों, आप कहीं भी आप आएंगे, अगर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण में या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े हुए किसी भी माननीय अधिवक्ता से बात करेंगे, तो वो कहेंगे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जब रिव्यू पड़ता है तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है, और उस रिव्यू को ओपन कराने के लिए कि वो जाए, ओरल हेयरिंग हो, खुले में उस पे बहस हो, उसके लिए देश के सीनियर काउंसिल, बड़े से बड़े अधिवक्ता की जरूरत पड़ती है। लेकिन कुछ लोग सिर्फ अपने नाम को करने के लिए कि मैंने भी शिक्षकों की तरफ से रीट दायर कर दिया, मैंने पीआईएल दायर कर दिया, और न तो किसी नामचीन वरिष्ठ काउंसिल को हायर करना भी उन्होंने मुसाफिर नहीं समझा। तो आप जितने भी शिक्षक साथी सुन रहे हैं, यदि इस शिक्षक संगठन से जुड़े हों, माननीय अध्यक्ष जी से जरूर पूछिएगा कि आपने ऐसा कार्य क्यों किया, आखिर देश के लाखों लाख शिक्षकों को पैनिक करने का काम क्यों किया। आज मोटी मोटी खबरें पड़ी हैं, सुबह से ही न जाने सैकड़ों फोन शिक्षकों के आ गए कि हमारी रीट को खारिज कर दिया गया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुनने से इनकार कर दिया। उनको वास्तविकता पता नहीं है। और वहीं देखिए साथियों, एक चीज और देखिए, आज न चाहते हुए भी इस टॉपिक पे चर्चा करना पड़ रहा है, उसके बाद हम आगे की बताएंगे कि हमारी तैयारी क्या है और रिव्यू की सुनवाई की क्या संभावित डेट्स आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये फैसला जो संजय मण त्रिपाठी ने, जिन्होंने पीआईएल दायर किया, जो उन्होंने आधी अधूरी तैयारी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आकर एक कह सकते हैं कि ऐसे अधिवक्ता के साथ गए जिनको कोई जानता तक नहीं था, उनके माध्यम से इन्होंने जो रीट दायर किया और जो कार्रवाई हुई, जिस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रीट को खारिज किया, माननीय न्यायाधीश ने जिस तरह सख्त टिप्पणी की, उससे लाखों लाख शिक्षक कितने पैनिक है, कितने परेशान है, हताश है, निराश है। आपको तो अपनी राजनीति दिखती है, आपको तो श्रेय लेना है,
लेकिन आपके राजनीति के श्रेय के इस कुचक्र में शिक्षक किस तरह प्रभावित हो रहा है। साथियों, अब दूसरा बिंदु देखिए कि ये आया किस, ये डिस्पोज हुआ कब? 10 अप्रैल को। यानी आज कितना है? आज 14 अप्रैल है। हम आप लोगों को इस भारत रत्न माननीय जो आज इस देश के संविधान निर्माता, आज उनका जन्म जयंती है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के इस जयंती पर हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। उनके जन्म जयंती पर इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के न्याय के मंदिर से हम आप सभी को शुभकामनाएं देते हैं। साथियों, आप जैसा कि मैंने टॉपिक पे आते हैं बात करिए, ये फैसला कब आता है? 10 अप्रैल को आता है कि इनकी रीट को खारिज कर दिया जाता है। और अखबारों में निकाला क्यों? आज निकाला गया, आज 14 अप्रैल को। अब सोचिए आपकी भावनाओं से किस तरह खिलवाड़ लोग कर रहे हैं। ये हम बार बार करते थे। हमारे कुछ शिक्षक संगठनों को शिक्षक अस्तित्व की चिंता नहीं है, उनके अपने शिक्षक राजनीति की चिंता है, अपने संगठन की चिंता है, संगठन के अस्तित्व की चिंता है। वो उसके लिए प्रयासरत हैं। वो हमारे आपको न्याय दिलाने के लिए, आपकी टेट अनिवार्यता कानून से छूट दिलाने के लिए वो कतई भी प्रयास नहीं। वो ये दिखा रहे हैं कि मैं कितना प्रयासरत हूं, मेरा संगठन कितना प्रयासरत है, वो दिखाने के लिए। एक संगठन तो गया PIL दायर कर दिया, आधी अधूरी तैयारी के साथ गया, हमारे न्यायिक लड़ाई को कमजोर किया, हमें पैनिक हुए, हमारे शिक्षक साथी हताश हुए, निराश हुए, हमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तल्ख सख्त टिप्पणी सुननी पड़ी। और दूसरे संगठन ने क्या किया? प्लानिंग वे में 10 अप्रैल के निर्णय को 11, 12, 13 3 दिन बीत गए, 4 दिन मान लीजिए बीत गए। आज एक प्रायोजित तरीके से समाचार पत्रों में निकलवाया कि फला संगठन के अध्यक्ष गए और उनकी रीट खारिज। ये लड़ाई चल रही है। आप लोग तो आपस की संगठन की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो उनको गिराना चाह रहे हैं नीचे, आप उनको गिराना चाह रहे हैं, आप ये दिखाना चाह रहे हैं वो गलत है, वो गलत। इसमें पीस कौन रहा है? तमाम शिक्षकों से पूछिए। आज कई शिक्षक फोन करके रो रहे थे कि लगता है कि हमें वहां से भी उम्मीद नहीं मिलेगा। हमने कहा ऐसा क्यों? उन्होंने कहा कि आज तो समाचार पत्र में निकला है कि जो रीट दायर की गई थी टेट अनिवार्यता से, जो उसके खिलाफ सुनवाई की, उसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। बताते बताते हमारी लीगल टीम थक गई। आज यहां से फिर उस पर चर्चा करना पड़ा है। पुनः सभी शिक्षक संगठनों से निवेदन है कि आप अपनी राजनीति के चक्कर में हमारे टेट प्रभावित शिक्षकों के भविष्य को दांव पे मत लगाइए। आप अपनी राजनीति चमकाने के लिए, आप अपने संगठन के अस्तित्व को बचाने के लिए हमारे शिक्षकों के साथ खिलवाड़ मत करिए। और आप कोई भी साथी, कोई भी शिक्षक संगठन, आपसे निवेदन है पुनः कि आप रिव्यू के अलावा किसी भी केस में मत आइएगा, वरना ये शिक्षक समाज आपको कभी माफ नहीं करेगा। प्रश्न तो अभी भी पूछेगा कि क्या जरूरत थी आपको PIL दाखिल करने की? क्या आपको कानूनी जानकारी इतनी नहीं थी केवल राजनीति श्रेय लेने के लिए? क्या उस केस पे जो रिव्यू में लगा उस पे क्या प्रभाव पड़ेगा आपको नहीं पता था? केवल जिंदाबाद के नारे और श्रेय लेने के लिए। और यही शिक्षक संगठन है, यही शिक्षक संगठन हम सपोर्ट करते हैं। हम तो कह रहे हैं कि हम हमारे साथी आपके धरने में जाते हैं, आपके चाहे काला पट्टी बांधना हो, चाहे मसाल जुलूस निकालना हो, चाहे धरना देना हो, सारे टेट प्रभावित शिक्षकों के हम लोगों ने लीगल टीम ने कहा आप सब में जाइए, सबकी आवाज को बुलंद करिए। आप कर क्या रहे हैं? सड़कों पर तो लड़ रहे हैं। आज भी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से जो रिव्यू पड़ा है उसमें डिफेक्ट है। पुनः सुन लीजिए मेरी आवाज। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के में जो आप रिव्यू है, जो रिव्यू पड़ी है शिक्षकों में, वो एक रिव्यू है, एक रीट पिटीशन है उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के नाम से। आज भी उसमें डिफेक्ट है। आप अपना एक डिफेक्ट नहीं दूर करा पा रहे हैं। आप एक काउंसिल का नाम नहीं बता पा रहे हैं। आप एक अधिवक्ता का नाम नहीं बता पा रहे हैं, जबकि सब जान रहा है, एक शिक्षक जान रहा है कि ये प्रथम दृष्टया न्याय मिलेगा, टेट अनिवार्यता से छूट मिलेगी तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मिलेगी। और सर्वोच्च न्यायालय में आपने क्या कर रखा है? रीट दायर किया है। कोई रीट दायर करता है आधी अधूरी से श्रेय लेने के लिए, खारिज। फिर आता है कोई नहीं मानता है, हम श्रेय ले लें, खारिज। कोई रीट दायर किया है
आज 5 महीने हो गया, उसके अंदर डिफेक्ट है। भैया आप किसको ये वार किए हैं? कितने ये वार, कैसा ये वार कर दिया आपने चंद पैसे बचाने के लिए? शिक्षक साथियों के पैसे गए हैं, आप उन पैसों को बचाने के लिए ऐसे वार कर दिए कि जो आपके केस के डिफेक्ट नहीं दूर कर पाते हैं। आप क्या लड़ाई लड़ेंगे? क्या लड़ाई लड़ेंगे? और सरकार की क्या मंशा? अभी बेसिक शिक्षा, अभी शिक्षा मंत्री मध्य प्रदेश का आपने सुना ना, उन्होंने स्पष्ट कहा 10 नहीं 100 बार आप धरने दीजिए, मैं नहीं जानता, जो होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में होगा। तो भैया आप माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो लड़ाई है उसकी मजबूती क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई उसको फुल प्रूफ नहीं कर रहे हैं। 45 रिव्यू पड़ी है, रीट पिटीशन। इस 45 में केवल सीना ठोक कर कह सकता है कि मैंने सीनियर काउंसिल हायर किया है, लीगल टीम ने सीनियर काउंसिल हायर किया है अपने, तो माननीय अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर किया है, देश के पूर्व अटॉर्नी जनरल माननीय मुकुल रोहतगी जी को हायर किया है। सीना ठोक के लीगल टीम करती है। हमारे सभी साथी कहते हैं, जितने भी हमारे साथ हजारों हजार साथी जुड़े हैं इस देश के, वो कहते हैं कि हमारी ये काउंसिल। आप बताओ भाई, आप शिक्षक संगठन के लोग बताओ ना, आपके कौन काउंसिल है? कौन आपकी केस को लड़ेगा यहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय में? आप कब तक हमको गुमराह करेंगे? और एक एक जो आपकी एक एक गलतियां हैं, शिक्षक माफ नहीं करेगा। पुनः हम कह रहे हैं, हमारी लीगल टीम से जुड़ा हुआ एक एक शिक्षक साथी, जो भी शिक्षक संगठन कोई भी आह्वान करता है, आप जाइए, आवाज को मजबूत करिए, लेकिन उनसे प्रश्न करिए कि न्यायिक लड़ाई कौन लड़ रहा है मजबूती से? माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आपका कौन अधिवक्ता है, कौन काउंसिल है, कौन एवार है? क्या अपडेट है आपके? क्या तैयारी आपकी? आपकी डिफेक्ट क्यों नहीं दूर हुई अब तक? क्यों हम शिक्षकों के साथ, उनकी सेवा सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप केवल श्रेय लेना है सबको, लीजिए श्रेय। हम बार बार हमारी लीगल टीम कर रही है, हमें ना तो कोई श्रेय लेना है, ना कोई संगठन बनाना है, ना कोई पद लेना है, ना कोई पुरस्कार लेना है। सिर्फ और सिर्फ एक संकल्प है, और अटल अविचलित दृढ़ संकल्प है कि स्टेट अनिवार्यता कानून के खिलाफ जो न्यायिक लड़ाई चल रही है, उसमें हम जीत दिलाकर अपने शिक्षकों की सेवा को सुरक्षित करें। और इस लड़ाई के लिए हमने न्यायिक माध्यम चुना है। क्यों? क्योंकि मुझे भारत देश के संविधान में विश्वास है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विश्वास है, माननीय न्यायाधीश में विश्वास है, और हमारे पास जो साक्ष्य तर्क हैं, उन तर्कों के आधार पे उस तैयारी के साथ हम आ रहे हैं। अब ये इसलिए कहना पड़ा कि आज सुबह से न जाने कितने शिक्षकों का फोन आया, जब से वो समाचार पत्र पढ़े। सब लोग घर पे होंगे, छुट्टियां मना रही होंगी, लेकिन आप लीगल टीम के तीनों लोग को नहीं देख पा रहे होंगे। सब अपने अपने मुहिम में निकले हैं। सबने कैसे इस रिव्यू की सुनवाई जल्द से जल्द हो, कैसे हमारे देश के लाखों लाख शिक्षकों को राहत मिले, उसके लिए हम तीनों लोग निरंतर प्रयासरत हैं, कहीं न कहीं इस मुहिम में निकले हुए हैं। उसी कड़ी में विगत कई दिनों से यहाँ दिल्ली जमा हुआ हूँ। आप सभी जानते हैं कि 14 अप्रैल को पूर्व निर्धारित था 16 मार्च 2026 को, जब सजल देव बनाम त्रिपुरा केस की सुनवाई हो रही थी, तो माननीय दीपंकर दत्ता जी ने स्पष्ट कहा था त्रिपुरा सरकार के अधिवक्ता महोदय से कि आप रिज्वाइंडर दायर करिए, और उन्होंने कहा था कि महोदय मैं 2 दिन के अंदर दायर कर दूंगा। 16 मार्च का था वो, 16 मार्च वो बृहस्पतिवार को था, वो संभवतः बृहस्पति को था या बुध को, तो उन्होंने कहा था कि मैं शनिवार तक जमा कर दूंगा, लेकिन वो शनिवार तक जमा नहीं किए। हाँ, 2 अप्रैल को त्रिपुरा सरकार के सम्मानित अधिवक्ता महोदय के माध्यम से कुछ डॉक्यूमेंट्स माननीय सर्वोच्च न्यायालय के में जमा किए गए हैं। लेकिन हमने आपको बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय की एक प्रोसेस होता है, या किसी भी कोर्ट का प्रोसेस होता है। आप जब भी कोई रिज्वाइंडर काउंटर दायर करते हैं, तो आप प्रतिवादी अधिवक्ता को भी उसको उपलब्ध करवाते हैं। तो उस समय हम जब लाइव आए थे, तो आपको हमने बताया था कि उस समय जो भी रिज्वाइंडर काउंटर त्रिपुरा सरकार से जमा किया गया है, और वो रिज्वाइंडर क्यों था आप सबको पता है, बार बार हम लोगों ने बताया था कि जब 13 अक्टूबर 2025 को त्रिपुरा सजल देव बनाम त्रिपुरा सरकार की बहस हो रही थी, तो उस समय उनके सम्मानित अधिवक्ता श्रीमान सलमान खुर्शीद जी ने माननीय न्यायाधीश दीपंकर दत्ता जी से कहा था कि महोदय, आपके टेट अनिवार्यता के 2 वर्ष के जो कानून है
उसके तहत ये शिक्षक नहीं आते हैं, क्योंकि इनकी नियुक्ति एनसीटी के 3 सितंबर 2001 के नोटिफिकेशन गाइडलाइंस हुई है, न कि 23 अगस्त 2010 के या संशोधित 29 जुलाई 2011 के। लिहाजा इन पर आपके 2 वर्ष के अंदर टेट करने की बाध्यता नहीं आती है, जिस पर माननीय दीपंकर दत्ता जी ने कहा था कि आप त्रिपुरा सरकार को कि आप सलमान खुर्शीद जी के इस प्रश्न का आप काउंटर दीजिए, जवाब दीजिए कि क्या यह सही बोल रहे हैं कि क्या ये शिक्षक इनकी जो अहर्ताएं हैं वो 3 सितंबर 2001 के एनसीटी के नोटिफिकेशन के तहत हैं, क्या इन पर हमारा 2 वर्ष का जो अंदर टेट अनिवार्यता का कानून नहीं लगता है। उसी का रिजवाइंडर दायर करना था, यानी उसी का जवाब देना था। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर 16 मार्च को फिर हुआ कि आप जवाब नहीं दिए, तो 2 अप्रैल को कुछ डॉक्यूमेंट जमा किए गए। 14 को आज डेट थी, जिसके लिए हम लोग पहले से यहाँ थे। बघेल जी की इसी मुहिम में कहीं और गए हैं, हमारे अमित जी और भी इसी से जुड़े कुछ और डॉक्यूमेंट्स जुटा रहे हैं हम लोग, कुछ और चीजें हम लोग की तैयारी चल रही है। तो यहाँ लेकिन आज जब आपको बताएं कि उसके परिप्रेक्ष्य में हम यहाँ दिल्ली विगत कई दिनों से जमे हुए हैं अपने रिव्यू के संदर्भ में और यहाँ त्रिपुरा के केस के, लेकिन अचानक से आज चूंकि हमारे भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती है, सभी जानते हैं, उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अवकाश घोषित किया गया। अब आप ये भी जानते रहिए कि आप कुछ लोग साथी कहते हैं कि अवकाश नहीं, ये अवकाश पहले से नहीं था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अपनी जो है वो छुट्टियों की तालिका है, जो लीव उनकी तालिका है, उस तालिका में 14 अप्रैल को छुट्टी नहीं थी, इसीलिए 14 अप्रैल को सजल देव बनाम त्रिपुरा सरकार का केस लगा था। लेकिन बाद में अब भी जाकर 14 अप्रैल को ये छुट्टी घोषित कर गई है, जिसके कारण आज ये सुनवाई संभव नहीं हो पाई है और यह सुनवाई संभावित डेट जल्द ही। अब ये भी जानते रहिए कि जब जैसे सेकेंड सैटरडे बंद रहता है सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट बंद रहते हैं, लेकिन अब जो आज की छुट्टी आई है और आज का जो दिन गया है, तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक व्यवस्था है कि किसी न किसी छुट्टी को ही उसमें समाहित करेंगे। तो कोई ऐसा जो या तो सेकेंड सैटरडे या अक्सर सैटरडे की छुट्टी तो उसमें समाहित कर सकते हैं, या कोई ऐसी छुट्टी हो जिसमें इसको जोड़ेंगे और संभावित कंप्यूटर के जनरेट डेट आ सकता है। ये हो गया। दूसरा साथियों, जो हमारा आपका जो प्रमुख फोकस है जो रिव्यू का है, उसको लेकर आपकी लीगल टीम बहुत ही गंभीर है, बहुत ही गंभीर प्रयास कर रही है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के इस प्रांगण से हम आपको आश्वस्त करते हैं कि वह समय जल्द ही आने जा रहा है और पूरी संभावना है कि आपको इसी माह में वो लिस्टिंग का डेट जिसको आपको बेसब्री से इंतजार है वो मिलने जा रहा है। उसके लिए जो भी विधिक प्रयास हैं, जो भी लीगल विकल्प हैं, उस पे आपकी टीम प्रयास कर रही है, उसको जो एप्लीकेशन देना हो। और साथ ही साथ एक बात आप शिक्षक साथियों जानते रहिए, अब बात ये नहीं है कि सुनवाई कब होगी, अब उस मेन बात यह है कि सुनवाई जब भी हो हमें राहत मिले, हमें न्याय मिले, देश के लाखों लाख शिक्षकों के चेहरों पे मुस्कान आए, उनके परिवार में खुशियां आए, उस संकल्प के साथ हम तैयारी कर रहे हैं। डेट तो 10 अप्रैल को भी थी, डेट तो इसी टेट अनिवार्यता को लेकर पिछले 17 नवंबर 2025 को भी थी। और अभी जो ये संजय मण त्रिपाठी जी जो पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के, उनकी भी डेट थी 10 को। क्या हुआ सबने देखा। लेकिन आप आश्वस्त रहिए, आपका डेट जब आएगा तो आप देखेंगे आपके लिए वो न्याय का मंदिर से सौगात लेकर आएगा। पूर्ण विश्वास रखिए, हमें पूर्ण विश्वास माननीय सर्वोच्च न्यायालय पे, माननीय न्यायाधीश पे, और आपकी लीगल टीम ने इतनी मेहनत की है। हमने पूरे एक कह सकते हैं
कि कण कण को जोड़कर बनाने का प्रयास किया है। एक एक अणु, आप कह सकते हैं ना, एक कण है, अणु है, परमाणु है, हमने सबको जोड़कर बनाने का प्रयास किया, जाए वो परमाणु हो, अणु हो, कण हो, एक छोटे छोटे बिंदु को, छोटे छोटे पत्राचार को, एक एक मैटर को। फिर हमने उन साथियों का भी सहयोग लिया। हमारी लीगल टीम लगातार, चाहे हमारे त्रिपुरा के सम्मानित शिक्षक साथी सजल देव अभिजीत जी हों, या हमारे अपने बगल के जनपद के शिक्षक साथी हों, चाहे दूसरे हमारे ऐसे शिक्षक साथी जो इस केस से जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी बात जो यहाँ आज डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सबसे बड़ी बात, इस मदर केस से लेकर कि इस मदर केस में कौन कौन था, जो एक हम लोगों की अभी तैयारी में एक अपूर्णता सी दिख रही थी, एक थोड़ा सा ड्रॉबैक दिख रहा था। क्योंकि जो मद्रास का मदर केस है, आप जानते रहे, ये अंजुमन इसाते तालीम, ये तो 2018 का केस है, लेकिन हमको आपको जो परिणाम मिला 1 सितंबर 2025 का, वो तमिलनाडु का केस है जो 2022 में आके उनसे जुड़ जाता है। वो माइनॉरिटी का केस था, लेकिन उसमें कुछ ऐसे भी पटिशनर थे जिनको नहीं सुना गया। तो जो मदर केस से जुड़े हुए हैं, क्योंकि तमिलनाडु सरकार आई नहीं, वो मदर केस में थी, लेकिन आपकी लीगल टीम ने अपने शिक्षक साथियों के प्रयास से उस मदर केस से जुड़े शिक्षक साथियों को भी रिव्यू में लाने का बहुत ही सार्थक, फूल प्रूफ, कंक्रीट प्लानिंग की है। और उसके अलावा और भी कई प्लानिंग्स हैं, तो उसको सुनना ही पड़ेगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को। चाहे फिर एनसीईआरटी का बनने का मदर लॉ हो, चाहे आरटी एक्ट का मूल जो मदर लॉ आप कह सकते हैं, उन सब विषयों पे आपकी लीगल टीम की बहुत बृहद, गंभीर, सटीक, सार्थक, तार्किक तैयारी है, साक्ष्यों के साथ है। और आपको पुनः ये बताते हुए कि आप तनिक भी पैनिक न हो, तनिक भी हताश निराश न हो। ये जो आज समाचार पत्रों में निकला है कि टेट से राहत के लिए दायर की गई रीट को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया, वो रीट आधी अधूरी थी। उसको दायर करने वाले संजय मण त्रिपाठी जी से निवेदन है कि आइंदा आप इस तरह की कोई ऐसा PIL अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय में न लाइएगा। और जितने भी हमारे शिक्षक साथी जुड़े हैं उसके लाइव में, आप तक आवाज जा रही है। आप सबसे भी निवेदन है कि आप सब भी किसी न किसी संगठन से जुड़े हैं, सभी संगठनों का सम्मान है, सभी संगठन के सम्मानित पदाधिकारियों का भी सम्मान है। उनसे ससम्मान निवेदन करिए कि कृपया इस तरह की आधी अधूरी तैयारी के साथ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जाकर हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ न करें। हम आपके साथ हैं। आप सड़क से लेकर जहां लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे शिक्षक साथी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। लेकिन न्यायिक लड़ाई को अगर इस देश में टेट अनिवार्यता काले कानून से शिक्षकों को निजात दिलाने के लिए कोई लड़ रहा है पूरे मनोयोग से, समर्पण से, संकल्प से, तो वह सिर्फ और सिर्फ लीगल टीम लड़ रही है। और जिस दिन कोई और अपने सीनियर काउंसिल माननीय अधिवक्ता का नाम बता देगा, उस दिन उनको भी हम लोग मानेंगे। हम लोग भी देखना चाहते कि आप किसके साथ आए हैं। तो इसलिए आप सभी तनिक भी परेशान न हो इस सूचना के साथ कि आज जो त्रिपुरा की साथियों की सुनवाई थी वो नहीं हो पाया। कुछ हमारे शिक्षक साथी ये जरूर बार बार पूछ रहे हैं कि उनके द्वारा रिजॉइंडर में क्या दायर किया गया है, क्योंकि उसकी कॉपी एक आधिकारिक रूप से हमारे एवार को नहीं दी गई है। तो वो कॉपी जैसे ही हमारे सजल देव जी के एवार को मिलती है या माननीय कोर्ट के माध्यम से मिलती है तो हम साझा करेंगे। उसके अलावा भी हम लोग उसको जल्द ही उसको निकलवा कर आप लोगों से जरूर चर्चा करेंगे कि इस त्रिपुरा सरकार ने उस रिजॉइंडर में क्या पॉइंट्स रखे हैं और उस पॉइंट्स को आपकी लीगल टीम कैसे काउंटर करेगी। इसीलिए हम लोग लगे, सब घर पे होंगे, तमाम हमारे जो इस लड़ाई को लड़ने वाले योद्धा बता रहे हैं घर पे होंगे, कहाँ भी होंगे, लेकिन आपकी लीगल टीम एक क्षण भी घर पर चैन से नहीं बैठी है। हम एक एक चीज को जुटा रहे हैं। यहाँ भी आने का वही मकसद था कि हम भी देखते कि इस रिजॉइंडर में त्रिपुरा सरकार ने क्या तर्क रखे, क्या तथ्य रखे हैं
और फिर उस रिव्यू में हम इनके तर्कों को, इस तथ्यों को कैसे काउंटर करेंगे। हम एक एक चीज देख रहे हैं। तमिलनाडु की मदर केस में किसने क्या काउंटर रखा था, क्या क्या उनके तर्क थे, चाहे वो फिर एनसीटी का हो, चाहे महाराष्ट्र सरकार का हो, तमिलनाडु सरकार का हो, कहाँ कमी छूट गई थी और कहाँ हमें काउंटर करके उन चीजों को लाना है, माननीय न्यायाधीश के समक्ष उसको पेश करना है, उसकी हम लोग फुल प्रूफ तैयारी कर रहे हैं। इसलिए बार बार हम कहते हैं पूर्ण विश्वास से, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, ये आत्मविश्वास आप लोगों की देन है, देश के लाखों लाख शिक्षकों की देन है। लीगल टीम मात्र 3 लोग की नहीं, ये देश के 25 लाख शिक्षकों की आवाज है, उनके करोड़ों परिवारों का आशा विश्वास है। उस विश्वास को बनाए रखने के लिए आपकी लीगल टीम निरंतर प्रयासरत है और आपको आश्वस्त करती है कि आप आराम से बैठें, आप तनिक भी हताश निराश न हो, तनिक भी पैनिक न हो। आपकी लीगल टीम आपके हताशा, निराशा, पैनिक के सारे रास्तों को सुगमता से, सरलता से मार्ग को प्रशस्त करेगी। उसके लिए आप लीगल टीम पर विश्वास करिए, निश्चिंत रहिए, आराम से रहिए। आप लोग जो भी कार्य कर रहे हैं मस्त रहिए, एकदम स्वस्थ रहिए। इन तथाकथित जो वीडियो वाले हैं, यूट्यूबर हैं, फेसबुक हैं, जो भी नैरेटिव सेट करने वाले सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप उनसे उचित दूरी बनाकर रखिए। आप अपनी लीगल टीम के ऑथेंटिक जो भी वक्तव्य आता है, चाहे उस ग्रुपों से जुड़े हों, चाहे हमारे आप सोशल मीडिया से जुड़े हों, चाहे आप बघेल जी के साथ जुड़े हों, चाहे अमित जी की सोशल मीडिया जुड़े हैं, जो भी हमारे और तमाम साथी हैं, तमाम ऐसे शिक्षक साथी हैं, उनसे जितने लोगों से आप जुड़े होंगे। अब चूंकि मैं इस समय पढ़ नहीं पा रहा हूँ आप लोगों के कमेंट्स की, चूंकि मैं धूप में हूँ तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट आ रही है, तो मुझे वो नाम दिख नहीं पा रहे हैं, इसलिए तमाम शिक्षक साथियों का नाम भी मैं नहीं ले पा रहा हूँ और आपके द्वारा जो प्रश्न पूछे गए नहीं पूछ पा रहा हूँ। आप पुनः, आप सभी लाइव आए हैं, सभी का हृदय से धन्यवाद है। इस माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रांगण से पुनः इस हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं इस लाइव को सेशन को समाप्त करता हूं, इस सूचना के साथ कि आप उस जो रीट खारिज हुई है उस पर आप तनिक भी चिंता मत करिए। वो आधे अधूरी तैयारी वाले, वो राजनीतिक श्रेय लेने वाले, वो आपकी लड़ाई लड़ने वाले नहीं है, केवल श्रेय के भागीदार बनना चाहते हैं। आपकी लड़ाई को, आपकी न्यायिक लड़ाई को आपकी टीम लड़ रही है। दूसरा, त्रिपुरा का केस आज सुनवाई नहीं हो चुकी है और सबसे अहम महत्वपूर्ण बात कि आपकी पुनर्विचार याचिका की सुनवाई यथाशीघ्र, जो हमने बताया कि इसी माह आपको डेट मिलने जा रहा है। ये पूर्ण विश्वास है, जो हमारे इनपुट हैं, जिसको लेकर हम यहाँ 3-4 दिन से हम लोग लगे हैं, जो बात हुई है, जो चर्चा पर चर्चा है, जिसको हम यहाँ डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, उसके आधार पे हम कर सकते हैं। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय पूरी गंभीरता के साथ, संवेदनशीलता के साथ, सहृदयता के साथ आपकी बात को सुनेंगे। आप एकदम आश्वस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।